पाकिस्तान इंडिया में तरह तरह के आईएसआई ऑपरेशंस प्लान कर रहा है, तो यहाँ पे एक लिंक ये भी डालते हैं कि पाकिस्तानी आईएसआई का ही सपोर्ट है खालिस्तानीज को, और खालिस्तानीज मिलकर ये सब मिलकर फार्मर्स प्रोटेस्ट को आगे बढ़ा रहे हैं और उसको लार्जर देन लाइफ बना रहे हैं। सो आपको क्या लगता है, इसका कोई लिंक हो सकता है इस चीज़ में? देखिए साहब, पाकिस्तान की हालात मैंने बताया इकोनॉमिकली फटीचर है। इस वक्त तवज्जो देनी चाहिए अपने मुल्क को बचाने की। लेकिन बोले साहब पॉलिटिकल कैंडिडेट को सपोर्ट करने की, खड़ा करने की कोई ऐसा क्रेडिबल कैंडिडेट जो देश को बचा सकता है, इकोनॉमिकली वो हार्श डिसीजंस ले सके जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को डूबने से बचा सकते हैं। लेकिन ये लगे हुए साहब की जो छोटा मोटा पैसा है वो आप इंटेलिजेंस ऑपरेशंस कराएं, वो खालिस्तान में वहाँ क्या कहते हैं कनाडा में खालिस्तान बनवाएं, आप यूके के अंदर खालिस्तान बनवाने की कोशिश करें। और अमेरिका की जो सरकार है, बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो जो है वहाँ पन्नू को वो ऐसा संरक्षण दे रही है जैसे कि पता नहीं उनके कोई सगा रिश्तेदार हो। तो ये सब पाकिस्तान को उल्टे बांस बरेली को पड़ जाएंगे, महंगा पड़ेगा। मेरी अभी भी उनको हिदायत ये है कि अपना देश संभालो, फिर दुनिया भर में गफलत फैलाओ। खुद तो संभल नहीं रहा तुम्हारा देश और दुनिया में आप आतंक फैलाने में लगे। और वो दिमाग वहीं से आता है, ओवर मिलिट्रिस्टिक रेजिम से ही आता है। बिल्कुल, क्योंकि वो ओवर मिलिट्रिस्टिक, उनको एक्सपेंशन ही सूझ रहा है। वो समझता है कि साहब हम सीधी लड़ाई में भारत से टिक नहीं सकते, मार खा जाएंगे, तो हमारा तरीका है एसिमेट्रिक वॉरफेयर। और वो देखिए उसने शुरू किया पहले पंजाब के अंदर 1970-80 की दशक में, 80 की दशक में बहुत पनप गया, फिर हमने कुचल दिया वो जो खालिस्तानी मूवमेंट थी उस वक्त, टेररिस्ट मूवमेंट। उसके बाद इसने जम्मू कश्मीर की तरफ ले दिया, तो कोई 21,000 हमारे अफराद शहीद हुए थे पंजाब में। फिर ले गया जम्मू कश्मीर, 45,000 वहाँ शहीद हो चुके हैं। फिर वो इंडियन मुजाहिदीन ने कैंपेन शुरू किया हमारे शहरों में, तमाम शहरों में, चाहे दिल्ली, चाहे मुंबई, चाहे बेंगलुरु, चाहे कहाँ बॉम्ब ब्लास्ट। 15,000 तो हमारे बॉम्ब ब्लास्ट में गए हैं। तो कोई 80-90 हज़ार तो ये हमारे भारतीय नागरिक शहीद कर चुके हैं। अब समय आ गया है कि भारत को भी बिल्कुल हमने इनको औकात दिखा दी थी। उड़ी के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, फिर पुलवामा के बाद हमने जो है वो एयर स्ट्राइक करी, और उनको मैसेज बता दिया कि साहब देखिए इस टाइप की हथकंडे करोगे तो तुम रहोगे नहीं, तुमको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तब ये डरते रोते पॉलिसी अपनानी स्टार्ट, टिट फॉर टैट। बिल्कुल सही कहा यहाँ पर सर, मतलब एक स्कूल ऑफ थॉट ये बिलीव करता है कि नहीं, नेगोशिएशंस होने चाहिए, बात होने चाहिए। ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट यहाँ पे तो ऐसा है साहब कि हमको पाकिस्तान की इकोनॉमिकली हेल्प करनी चाहिए कि कल हमारे पैसे से वो हमको लात मारे। मतलब पागलपने की भी कुछ कोई हद होती है ना यार। ये प्रो पाकिस्तान तबका है, लव पाकिस्तान तबका जो है, ये वी हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। एग्जैक्टली। और आई थिंक इस पर्टिकुलर मुद्दे पर, सो जैसे मेरा साइंस चैनल भी है, तो मैं हर चीज में एक साइंटिफिक अप्रोच रखने की कोशिश करता हूँ। तो साइंस की भी एक थियरी है बेसिकली, गेम थियरी कह के। इसमें क्या है, उन्होंने सिमुलेशंस प्ले किए, सिमुलेशंस ऑफ कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। राइट। तो गेम थियरी का भी प्रेडिक्शन यही होता है कि जो बेस्ट स्ट्रैटेजी आपको जो सरवाइव कराएगी और आपको आगे बढ़ाएगी, वो ये है, इट्स ऑलवेज अ टिट फॉर टैट काइंड ऑफ अप्रोच विद अ लिटिल बिट ऑफ मर्सी। So strongly it should be very tit for tat, and this is the best survival strategy scientifically. This is the best way to tell somebody that look, if you misbehave, you clear will get messages, it back. clear messages, clear unambiguous message. Exactly. आपने बड़ा अच्छा ये मेंशन किया। देखिए मैं वॉर गेम में स्पेशलाइज करता हूँ। मैं एडिटर हूँ इंडियन मिलिट्री रिव्यू का, और हम हर थोड़े समय के बाद वॉर गेम करते हैं कि अगर कल इंडिया चाइना वॉर हो गई तो आउटकम क्या हो सकता है, कल इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई तो आउटकम क्या हो सकता है, कल इंडिया पाकिस्तान चाइना 3 तरफ से लड़ाई हुई तो फिर क्या आउटकम हो सकता है, कि अगर चीन ताइवान पे हमला करे तो क्या आउटकम हो सकता है। So like chess match। और हमने ये जो मालदीव्स की जो सिनेरियो है, आज से कोई 5-7 साल पहले मैंने ये सिनेरियो को प्ले किया था और बोला था कि मालदीव्स में प्रॉब्लम हो सकती है।
तो आज वो आ गई है हमारे सामने, क्योंकि तब भी हमको दिख रहा था कि ये रेडिकलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और इनके जो सेंटिमेंट्स हैं वो ज़्यादा ही प्रो पाकिस्तानी, एंटी प्रो चाइना, एंटी इंडियन हुए जा रहे हैं। इससे प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम लोग ये वॉर गेम करते हैं सिनेरियो। तो देखिए उसमें जो गेमिंग थ्योरी के मुताबिक जो विन विन सिनेरियो क्या है, जबकि यार तुम भी खुश रहो हम भी खुश रहें, राइट, यू माइंड योर बिजनेस, आई विल माइंड माई बिजनेस। तो इससे फिर yes. दोनों का फायदा है, विन विन गेम है। एग्जैक्टली। और लेकिन अब आप बोले कि साहब आई विल विन एट द कॉस्ट ऑफ ऑल माई नेबर्स, कि मैं जीतूंगा साहब, हर किसी को मैं धूल चटा दूंगा, तो तुमको भी धूल अच्छी से चटाई जा सकती है। तुम्हारी इकोनॉमिक ताकत ही नहीं है। You cannot sustain. Even if Pakistan is a nuclear power, it is a nuclear power on the verge of economic collapse. और दुनिया को फिक्र इस वक्त ये है कि अगर ये कोलैप्स हो गई ये स्टेट, तो जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ में जाएंगे, वो लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद के हाथ में जाएंगे, ISIS को पहुंचेंगे। तो फिर तो साहब पूरी भारत को ही नहीं, दुनिया को खतरा है, पूरी दुनिया को खतरा है। तो ये फटीचर मुल्क, जिसकी एरोगेंस इतनी ज्यादा है, जिसकी एम्बिशंस ओवर एम्बिशियस जिसको कहा जाता है ना, इसके मिलिट्री लीडर्स आर ओवर एम्बिशियस कि हम इतने से हैं साहब, लेकिन 5 गुना बड़ा हमसे हिंदुस्तान, जिसकी इकोनॉमी हमसे कोई 50 गुना ज्यादा बड़ी है, उसको हम हरा देंगे, धूल चटा देंगे। मतलब यू हैव टू बी रियलिस्टिक। आप धूल चटानी तो दूर दरकनार, तुम नहीं रहोगे सनम, आप नहीं बचोगे, यू विल नॉट सर्वाइव एज ए नेशन स्टेट। और हालत आ रहे हैं, ये तो खुद ही कोलैप्स हो रहा है। ये जो बड़ी डेक ऑफ कार्ड्स इज अबाउट टू कोलैप्स। तो सर अभी पाकिस्तान में अभी जैसे ये अटैक्स, मतलब ये जो थ्रेट्स हमें आ रहे थे थ्रू आउट द नेबर्स, तो अभी इंडियन मिलिट्री स्ट्रॉन्ग की जा रही थी पिछले कुछ, और जैसे आपने बोला कि पहले जो टेररिस्ट अटैक्स भी होते थे अभी वो काफी हद तक कर्टेल हो गए हैं, मतलब ना के बराबर ही होते हैं, ठीक है, कंट्रोल हो गए। तो इट लुक्स लाइक कि कोई एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री डिफेंस सिस्टम इन प्लेस है जो इन चीज़ों को हमारे लिए सेफ गार्ड करके रख रहा है। तो मिलिट्री वाइज और उसके बाद इंटेलिजेंस वाइज डू यू थिंक कि पिछले 8-10 सालों में अभी सिचुएशन काफी बेहतर हुई है, नेशनल सिक्योरिटी इंक्रीज हुई है? देयर इज नो डाउट कि बहुत सारी हमारी नेशनल सिक्योरिटी की कंसोलिडेशन हुई है। जैसे कि आपने बताया, टेररिज्म इन J&K इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड। पंजाब में बड़ा जोर लगाया, सिर नहीं उठा सके हैं, माओइस्ट भी कम हो रहे हैं, माओइस्ट भी काफी अब सहमे दिखाई दे रहे हैं। कोई खास वो नॉर्मली मार्च अप्रैल में वो 1-2 इंसिडेंट करते हैं और फिर पूरे साल के लिए दुबक जाते हैं अंदर। सो पूर्ण रूप से तो खत्म तो नहीं हुआ, बट बहुत कर्टेल हो गया, बहुत कर्टेल हो गया। सो ऑन दैट इंटरनल सिक्योरिटी सिनेरियो फुल मार्क्स। फिर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग शुरू की है हिमालयन बॉर्डर में। एक सोच थी साहब भारतवर्ष में कि हमारे बॉर्डर इलाकों में सड़कें ना बनाओ। क्यों ना बनाए साहब? कि चीन उसका इस्तेमाल करेगा। एक व्हाट नॉनसेंस इज दिस? ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? वो इजरायली कहते हैं the road that leads from Damascus to Tel Aviv also leads from Tel Aviv to Damascus. भाई जो सड़क आप इस्तेमाल कर सकते हो, हम भी तो उसके हमला कर सकते हैं तिब्बत के अंदर। और भारत की सेनाओं में अब क्षमता है वो, जो पहले नहीं थी, जो पहले बनाने नहीं दी गई कि चीन को मत छेड़ो साहब, चीन को मत छेड़ो। अरे तुम्हारे बगैर लड़े तुम्हारी पतलून अगर ऐसे ही गीली हो जाएगी तो फिर तो हर कोई डोमिनेट करेगा, दोष हर कोई डोमिनेट करेगा, सिर पे चढ़ के बैठेगा। अब भारत की सरकार ने आंखें दिखानी शुरू की हैं। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो पूरे पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। इंडल्ज एंड एंजॉय।